नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ साल 2023 में करवा चौथ व्रत कब है अर्थात साल 2023 में करवा चौथ व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और साथ ही में परंपरा अनुष्ठान के बारे में बात करेंगे। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करते हुए वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। करवा चौथ 2023। करवा चौथ का त्योहार देश भर में विवाहित महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण और शुभ पर्व है। इस पर्व को करवा चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत रखती है और रात में चांद निकलने के बाद व्रत तोड़ती है। करवा चौथ का त्योहार खासतौर पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में धूमधाम में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी साल 2023 में करवा चौथ की डेट को लेकर लोगों में असमंजस है। तो आइए बात करते हैं साल 2023 में करवा चौथ व्रत की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। दरअसल इस साल करवा चौथ का त्योहार 1 नवंबर बुधवार को मनाया जा रहा है। इस दिन विवाहित महिलाएं पूरा दिन निर्जल व्रत रखती है और शाम को शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चांद की पूजा करके अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत तोड़ती है। करवा चौथ शब्द करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी होता है। करवा चौथ की शाम को चांद देखने और उसे अर्घ देने के बाद ही पति अपनी पत्नियों के करवा से पानी पिलाते हैं और उनका व्रत तोड़ते हैं। आइए बात करते हैं साल 2023 में करवा चौथ व्रत की सही तिथि और शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय के समय के बारे में। करवा चौथ साल 2023 में 1 नवंबर बुधवार को पड़ रही है और करवा चौथ का पूजा मुहूर्त है 1 नवंबर शाम 5:42 से लेकर शाम 6:59 तक का। कुल अवधि रहेगी 1 घंटा 16 मिनट की। करवा चौथ व्रत की समय है सुबह 6:25 से लेकर शाम 8:29 तक का। कुल अवधि रहेगी व्रत की 14 घंटे 4 मिनट की। करवा चौथ व्रत के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात 8:29 पर और चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही 31 अक्टूबर 2023 को रात 9:30 से। चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 1 नवंबर 2023 को रात 9:19 तक का। ये बात करते हैं करवा चौथ व्रत की महत्व के बारे में। माना जाता है कि करवा चौथ व्रत रखने से पति की सेहत अच्छी और उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन महिलाएं अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाती है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। विवाहित महिलाओं के लिए सौभाग्य का प्रतीक होता है और इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पतियों की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती है। ये पर्व पति पत्नी के बीच प्यार और एकजुटता के दर्शाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन सभी महिलाएं एक साथ आकर पूजा करती है और ये भाईचारे और सामाजिक महत्व का जश्न मनाने का त्योहार भी है। करवा चौथ पर परंपरा अनुष्ठान के बारे में बात करेंगे। पहला है सरगी। करवा चौथ पर सरगी एक विशेष मील है जिसे सास द्वारा तैयार किया जाता है। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले सास बहू को सरगी देती है, वह उसे खाती है और सरगी एक विशेष भोजन है जिसे नारियल पानी, सेवैया या सेवई, भीगे हुए मेवे, सूखे मेवे, भरवा रोटी, फल या फलों का रस, घर की बनी मिठाई या अन्य व्यंजन शामिल होते हैं। सरगी के अलावा सास अपनी बहू को खास दिन पर पहनने के लिए ट्रेडिशनल साड़ी और गहने भी दे देते हैं। दूसरा है बया। करवा चौथ के दिन सास को अपनी बहू के मायके से उपहार मिलते हैं और इस दिन पति के परिवार के सभी विवाहित महिलाओं को उपहार दिया जाता है। बया में सूखे मेवे, नमकीन और मठरी और साड़ियाँ और बर्तन शामिल होते हैं इस दिन। और तीसरा है करवा चौथ की पूजा। इस दिन सभी महिलाएं चौथ माता की पूजा करती है जो व्रत रखती है और अपने पति की लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए उनसे प्रार्थना करती है। पूरे दिन महिलाएं चंद्रमा का इंतजार करती है और जब चंद्रमा उगता है तो वे करवा यानी जो मिट्टी का बर्तन होता है उससे चंद्रमा को जल देती है और फिर छलनी या पारदर्शी कपड़े से चंद्रमा और फिर अपने पति को देखकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है, फिर अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत तोड़ती है। वही उत्तर प्रदेश में महिलाएं वही शाम के समय घर की दीवारों पर करवा माता की तस्वीर लगाती है और करवा से पूजा करती है। राजस्थान में महिलाएं इस शुभ दिन पर अपनी शादी की साड़ी, शादी का पोशाक या लहंगा पहनती है। यहाँ भी महिलाएं अपने हाथों से करवा यानी मिट्टी का बर्तन तैयार करती है और उसके अंदर गेहूं और चावल भरती है। आइए बात करते हैं करवा चौथ की पूजा विधि के बारे में। करवा चौथ के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठती है, स्नान आदि के बाद अपनी सास द्वारा बनाई गई सरगी खाती है। इसके बाद संकल्प लेती है कि वह पूरे दिन निर्जल व्रत रखेगी। फिर दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पीसे चावल के घोल से करवा का चित्र बनाती है और शाम के समय फलक वाली जगह पर चौकी रखकर उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाती है। फिर शिव पार्वती की तस्वीर रखती है। करवा में 21 सिक्के लगाती है और करवा के भीतर खिल, बताशे और चूड़ा भरती है। साथ में करवा के ऊपर दीपक जलाकर रखती है। उसके आसपास पूड़िया, मीठा हलवा और पकवान रखती है। करवा चौथ की पूजा में खास महत्व चावल के आटे का होता है जिसका प्रसाद बनाया जाता है और बाद में इसे ग्रहण किया जाता है।
शाम को विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार करती है और फिर करवा के पूजन के लिए एक लोटे में पानी रखती है, जिससे वह चंद्रमा को अर्घ्य देती है। फिर घर की उत्तर पूर्वी दिशा में करवा माता की तस्वीर लगाती है और माता पार्वती को लाल चुनरी अश्वत्थ के समान चढ़ाती है। इसके बाद करवा चौथ की व्रत कथा के लिए 13 दाने गेहूं और चावल को लेकर पाठ करती है या व्रत कथा सुनती है। कथा समाप्त होने के बाद करवा पर पानी घुमाकर दोनों दानों को शिव पार्वती पर चढ़ाकर उनकी पूजा करती है। जब चंद्रमा निकल आता है तो छलनी की ओट पर दीपक रखती है और उससे पति को देखकर फिर चांद के दर्शन करती है। आखिर में चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। इसके बाद पति अपनी पत्नी को अपने हाथों से मिठाई और पानी पिलाकर व्रत खुलवाता है। व्रत तोड़ने के बाद सभी सुहागिन महिलाएं अपने परिवार से सभी बड़े सदस्यों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। आइए बात करते हैं करवा चौथ में करवा, छलनी और दीपक और सिक्के के सिंह का महत्व के बारे में। करवा करवा चौथ में मिट्टी का करवा गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। करवे के टोटे को गणेश की सूंड माना जाता है और इसमें जलकर पूजा करने और चांद को अर्घ्य देने से मनोकामना पूरी हो जाती है। और छलनी है दूसरा, छलनी में दीपक रखकर चांद और पति को चेहरा देखने के बाद ही नेगेटिविटी दूर हो जाता है। और कांस की सिंक करवे की टोटी पर सिंक लगाई जाती है और ये सिंक शक्ति का प्रतीक होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों कैसी लगी आप सबको आज की ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद ममिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे मिल जाए। और कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।